हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातन की तरफ से प्रणाम। मैं यश सनातनी डासना शक्तिपीठ से धर्मगुरु यति नरसिंहानंद जी का शिष्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ। और आज बात करते हैं भारत देश की, भारत के हिंदुओं की। भारत देश का जो सबसे बड़ा शत्रु है, भारत देश को जो बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, वो है भारत का खोखला कानून। भारत का जो खोखला कानून है वो अंग्रेज़ों का गुलाम है, जिसे इंडियन ब्रिटिश कानून कहते हैं। अंग्रेजी की गुलामी में फंसा हुआ, अंग्रेज़ों की गुलामी में फंसा हुआ इंडियन ब्रिटिश कानून। और भारत का जो खोखला तंत्र है संविधान, संविधान जो अंग्रेज़ों के चाटुकारों ने, अंग्रेज़ों के गुलामों ने, अंग्रेज़ों की मिली भगत से भारत में बनाया और हिंदुओं का उत्पीड़न करने के लिए एक खोखला संविधान बनाया गया। संविधान के तहत हिंदू मंदिरों को सरकारी संरक्षण के लूट में शामिल किया गया। भारत में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं सरकार की लूट का हिस्सा बन चुके हैं, मगर भारत की कोई बड़ी मस्जिद, कोई बड़ा चर्च या गुरुद्वारा ये सरकार के अधीन नहीं है। केवल हिंदुओं की लूट हो रही है, हिंदू मंदिर लूटे जा रहे हैं। बात करते हैं भारत की राजनीति की। भारत की राजनीति भारत देश के लिए एक अभिशाप है। भारत की राजनीति ने भारत देश को बर्बाद किया है। काले अंग्रेज जो भारत की राजनीति को चला रहे हैं वो भारत देश को लूट रहे हैं। इसमें सभी राजनीति पार्टियां हैं। अंग्रेजी सरकार जानने के बाद भारत देश को काले अंग्रेज़ों ने लूटा। सभी राजनीति पार्टियां इसमें शामिल हैं और बीजेपी भी इसमें वही काम कर रही है। बीजेपी में केवल 5% लोग अच्छे हैं, 5%, बाकी सब काले मन वाले काले चोर हैं। वो भी अपने रिश्तेदारों को सेट करे बैठे हैं। बीजेपी कोई गंगा नहाई हुई नहीं है, ना बीजेपी कोई दूध की धुली है। बीजेपी में 30% मंत्री ऐसे हैं जो विपक्ष की पार्टियों से आए हैं, जो विपक्ष की सरकारों में चोरी करते थे, देश को लूटने का काम करते थे। जब उनको लगा कि भारत देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है तो उन चोरों ने अपना पाला बदल लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। काम तो वो आज भी वही कर रहे हैं। और बीजेपी हिंदुओं की सबसे बड़ी गद्दार है, धोखेबाज है। और हिंदुओं, तुम भी कौन से कम हो, बेईमान हो, गद्दार हो, धोखेबाज हो। तुम्हारे पूर्वज गद्दार थे, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग सारे दोगले थे, देश के साथ विश्वासघात किया। जब भारत देश में क्रांति की लड़ाई लड़ी जा रही थी, केवल मुट्ठी भर लोग, 5% लोग क्रांति की लड़ाई में भाग ले रहे थे। बाकी लोग तो केवल गांधी और नेहरू की खिदमत कर रहे थे, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। बात करते हैं भारत की आर्मी सेना की। भारत देश जब अंग्रेज़ी गुलामों से आज़ाद हुआ, भारत देश जब अंग्रेज़ों के अत्याचार से आज़ाद हुआ, भारत देश की आर्मी कैसे बनी? जब सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज के साथ अंग्रेज़ी सरकार से लड़ रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी के हवाई जहाज़ के साथ क्या घटना घटी, ये भी आज भी जांच का विषय है। और आज़ाद हिंद फौज कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। मगर अंग्रेज़ी शासन काल में जो गद्दार भारतीय अंग्रेज़ी सरकार में सिपाही थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग में अपने भारतीयों की हत्या करी, गद्दार भारतीयों ने, उन गद्दार भारतीय अंग्रेज़ी सिपाहियों को ही भारत देश की सेना के तौर पर इंडियन आर्मी नियुक्त कर दिया गया, जो नेहरू को सौंपी गई। नेहरू को जो सेना दी गई थी वो अंग्रेज़ों की गुलाम सेना थी, जिन्होंने जलियांवाला बाग में अपने भारतीयों का कत्ल किया था। और उन्हीं लोगों ने ही भारत देश में अपने रिश्तेदारों को खूब मजबूत किया। भारत देश की सरकारी कुर्सी पर ज़्यादातर वो लोग बैठे जिनके पूर्वज दादा परदादा अंग्रेज़ों की गुलामी करके अंग्रेज़ों को खुश करने का काम करते थे। क्रांति की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब ने अपना बलिदान दिया, मगर इनको किसी ने अपना आर्थिक सहयोग नहीं दिया। भारत के जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो अंग्रेज़ी सरकार को टैक्स तो देते थे, मगर क्रांति की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिवीरों को 1 पैसे का दान नहीं करते थे। तो मजबूर वर्ष क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ी सरकार की ट्रेन लूटने की योजना बनाई। सबको मालूम है काकरोली कांड। उस अंग्रेज़ी ट्रेन को लूटने के चक्कर में बहुत से क्रांतिकारी अंग्रेज़ों
की दुश्मनी का शिकार हो गए और बहुत से क्रांतिकारी शहीद हो गए। 7,000 रुपये बरामद हुए थे उस लूट में, केवल 7,000 रुपये। उन 7,000 रुपये के लिए कितने क्रांतिकारियों का बलिदान हो गया। गद्दार धोखेबाज तो वो सभी भारतीय व्यापारी थे जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों को टैक्स तो देते थे मगर अपने क्रांतिकारियों को लड़ने के लिए मदद नहीं करते थे। आज भी वही हाल चल रहा है। आज जो देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। वो सब अपने बल पर, अपने दम पर जैसा कैसा छोटा मोटा संघर्ष करके जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हिंदू अगर 5 रुपये भी किसी को देता है तो ऐसे दिखाता है जैसे उसने बहुत बड़ी लड़ाई में अपना योगदान कर दिया। आज हिंदू 5 लाख का योगदान करता है तो खुद को मंत्री के तौर पे दिखाता है। 5,000 रुपये खर्च करने वाला हिंदू भी खुद को, अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर समझता है। ये हिंदुओं की मानसिकता है। हिंदुओं, अगर तुम सच में भारत देश को बदलना चाहते हो, सच में तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति चिंतित हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपना मन बदलना होगा। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी तस्वीरों के साथ फ़ोटो खिंचवाना हर कोई पसंद करता है मगर इनके जीवन को धारण करने का जिगर इनमें नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, इनके जैसा बनने का जिगर इन हिंदुओं में नहीं है। ये लोग आपसी दुश्मनी के कारण एक दूसरे को मार देते हैं। ये ज़मीन के लिए, थोड़े से धन के लिए अपने सगे संबंधियों से झगड़ा कर लेते हैं, अपने भाइयों की हत्या कर लेते हैं। मगर ये हरामखोर, ये दोगले जलील लोग देश धर्म के लिए कभी खुद को सुधारते नहीं। इनकी जो बहन बेटियां हैं वो इनकी इन हरामखोरी की कीमत चुकाती हैं। हिंदुओं, अगर अपने पूर्वजों की गलती सुधारना चाहते हो, सबसे पहले कानून की इज्जत करना बंद कर दो। भारत का कानून खोखला कानून है जो स्टेट बाय स्टेट बदल जाता है। भारत के कानून का दीन ईमान एक नहीं है। भारत का कानून तो केवल अमीरों के लिए उनके बिस्तर की रौनक है। हिंदुओं, पहले तो कानून की इज्जत करना बंद कर दो। कानून को इज्जत देना बंद करो। इंडियन ब्रिटिश कानून तुम्हें गुलाम बना के बैठा है और संविधान को बाप मानना बंद कर दो। संविधान की गुलामी करना बंद कर दो और नेताओं को अपना बाप बनाना बंद कर दो। नेताओं की गुलामी करना बंद कर दो। बनना है तो सनातनी बनो, धर्म के योद्धा बनो, पराक्रमी बनो, वीर बनो। हिंदुओं, अगर भारत देश को अगर सच में आज़ाद भारत बनाना चाहते हो, गुलाम मानसिकता से आज़ाद कराना चाहते हो, पहले अपना मन बदलो, अपने मन का लालच ख़त्म करो। तुम आज मंचों पर जाने के लिए दिखावा करते हो, मंचों पर चेहरा चमकाने के लिए दुनिया भर की फंडबाजी करते हो मगर ज़मीनी लड़ाई लड़ने से बचते हो और जो लोग धर्म की लड़ाई लड़ते हैं उनका साथ देने से बचते हो। आज तुम्हें नेता पसंद है मगर क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग तुम्हें पसंद नहीं। और बीजेपी भी कोई क्रांतिकारी नहीं है। बीजेपी के मंत्रियों ने भी चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान किया था। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आज़ाद को डाकू बोला था। और बहुत से भारत के गद्दार हैं जो भगत सिंह और बहुत से क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं। और बीजेपी भी तो नाथूराम गोडसे को स्वीकार नहीं करती। नाथूराम गोडसे जी ने तो अपना बलिदान देकर भारत देश को गांधी की बीमार मानसिकता से आज़ाद कराया था। गांधी था कौन? गांधी भारत देश का गद्दार था, दोगला था। जो लोग गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं ना, वो लोग असल में असली बाप की औलाद नहीं हैं। जिनको गांधी में राष्ट्रपिता दिखाई देता है वो पड़ोसियों की औलाद है, पड़ोसियों से पैदा हुए हैं। गांधी देश का दुश्मन था, करोड़ों हिंदुओं का कातिल था। गांधी की गंदी विचारधारा की वजह से लाखों हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार हुआ था। गांधी की गंदी मानसिकता से हिंदू शरणार्थियों को ठंड में मरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नाथूराम गोडसे जी का दिमाग तभी खराब हुआ था जब गांधी ने हिंदू शरणार्थियों को ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी नाथूराम गोडसे जी का दिमाग खराब हुआ था। गांधी वो बीमार मानसिकता का इंसान था जो हिंदुओं को कमज़ोर बनाता था और मुसलमानों को खिलाफत की लड़ाई में अपने खलीफा के लिए लड़ने के लिए तैयार करता था। गांधी वो दोगला था जिसने हिंदुओं को कमज़ोर किया और मुसलमानों को अपने इस्लाम के लिए लड़ने के लिए तैयार किया। गांधी ने तुम्हें केवल अहिंसा परमो धर्म की रट में फंसा दिया और धर्म की आदि व्याख्या बताकर तुम्हें कायर बना दिया। गांधी वो दोगला था जिसने कभी भी हिंदुओं का सम्मान नहीं किया।
शिव मंदिर में नमाज पढ़ रहा था। जब गांधी का विरोध किया गया, जब नमाज को बंद करने के लिए कहा गया, तो गांधी ने अंग्रेजी शासन से मदद मांगी और बहुत से हिंदुओं को जेल में डलवा दिया। गांधी ने तो भारत देश की जनता के साथ गद्दारी करी, पाकिस्तान को पैसा दिलवाया, पाकिस्तान को मजबूत करवाया। जो आज गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, वो धरती पर पशु समान जीने वाले कीड़े मकोड़े लोग हैं। गांधी विचारधारा को मानने वाले पड़ोसियों की औलाद हैं। गांधी को जो राष्ट्रपिता बोलते हैं, उनको अपने सगे बाप पे शक है, तभी वो गांधी को अपना बाप मानते हैं। हिंदुओं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, राजनीति की गुलामी से बाहर निकलो, कानून की गुलामी करना बंद करो, संविधान की गुलामी करना बंद करो। विदुर नीति, चाणक्य नीति, शास्त्र नीति, धर्मशास्त्र, उपनिषद, इनको स्वीकार करो और अपना पराक्रम, अपना बाजूबल मजबूत करो। भगवान श्री राम के जीवन पर चलो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर चलो, भगवान परशुराम के जीवन पर चलो, बजरंग बली हनुमान के जीवन पर चलो, चाणक्य के जीवन पर चलो। अगर दम है, वीर हो, पराक्रमी हो, तो भगत सिंह बनो, चंद्रशेखर आज़ाद बनो। अगर तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है, अगर असली बाप के बीज हो, तो वीर अभिमन्यु बनो। देश और धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा और सैनिक होते हैं, राजनीति की गुलामी करने वाले चाटुकार होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हिंदुओं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। ये तुम्हारे नेता तुम्हारे घर में सिक्योरिटी गार्ड बनकर तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं आएंगे। ये तुम्हारे नेता जिसे तुम भगवान का दर्जा देते हो, ये तुम्हारी बहन बेटी की रक्षा करने नहीं आएंगे। और बीजेपी वालों के तो 20% मंत्री ऐसे हैं जिनके दामाद मुसलमान हैं। और 3 तलाक का कानून इन्होंने इसलिए लाया, बीजेपी वालों ने 3 तलाक का कानून इसलिए लेके आए ताकि जो इनकी घर की इज्जत, इनकी बहन बेटी, पोती नातिन मुसलमानों के घर ब्याई है, उनका हलाला ना हो जाए। इनको चिंता थी अपनी घर की लड़कियों की। हिंदू, तुम्हारी बहन बेटी की कोई चिंता नहीं थी इनको। और बीजेपी वाले कोई धर्म के पक्के नहीं हैं, गद्दारी में ये भी देखे जाते हैं। इनका ईमान भी बाजार में बैठी हुई बाजारू औरत के समान है। 1% कोई अच्छा मिल जाएगा, 1% बीजेपी में अच्छा 1% मिलेगा, मगर उससे हिंदू नहीं बचेगा। अपना सम्मान बचाओ, अपना धर्म बचाओ, धर्म के योद्धाओं का साथ दो और मन का लालच ख़त्म करो। साथ उनका दो जिसमें राजनीति की लालच ना हो, साथ उनका जो धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। समझ जाओ हिंदू, जाग जाओ। अगर अभी नहीं समझे, अगर अभी नहीं खुद को संभाला, तो 50 साल बाद तुम्हारा वजूद नहीं बचेगा। 30 साल बाद तुम मिटने की कगार पे पहुंच चुके होगे। 50 साल बाद तुम्हारा पूरा वजूद मिट चुका होगा। तुम अगर राजनीति के अंदर अपना कल की अवतार देख रहे हो, तुम अगर राजनीति के अंदर खुद के भगवान ढूंढ रहे हो, तुम्हारी मूर्खता तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। ज़मीनी लड़ाई लड़ो, ज़मीनी संघर्ष करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।